पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। हमें पुराने और नए तनाज़ात के बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशत गर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। अफ़गानिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन ख़ित्ते के अमन से जुड़ा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। बहरहाल दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। आज ही चैलेंज है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के, कहीं फ़ौज के। आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और अफसर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान के पाक अफगान शुमाल सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और नदी नाले ज़ेर आब। चमन बिजली की सप्लाई मुअत्तल, कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गईं। कोयटा चमन शाहरा पर अगले 24 घंटे की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ़ पड़ चुकी। चलास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, शुगरान और कालाम बर्फ़ से ढक गए। सवात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद। हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी PTI से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI समेत PTI के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हफ्ते या पीर को PTI अरकान की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे, तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है, तो उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत जमानत में रुकावट न डाले। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफ़र हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि PTI का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न हमें मुज़ाकरात का कहा गया, न रोका गया है। PTI मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुज़ाकरात में PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हो। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर आज PTI तहरीरी मुतालिबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम इसका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी पीटीआई भी बैठ सकते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की। गुज़श्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह किया था। बानी पीटीआई ने भी बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से अगले हफ्ते बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुल्ज़मान को जिना हाउस, गुजरावाला कैंट, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स, तीमरगरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़र-ए-सानी के लिए इरसाल किया गया। इनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सानेहा 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं की माफ़ी पर PTI रहनुमाओं का मिला जुला रद्द अमल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सज़ाएँ पूरी हो गई थीं, कुछ का 1 आध महीना बाकी था। छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। बोले रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो इसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सज़ाएँ हल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शायद 9 मई के सज़ा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। क्या 9 मई के कुछ मुल्ज़मान की सज़ा माफ़ी मुज़ाकरात का नतीजा है? इस सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती और माफ़ करती है। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाए अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहिदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाए अमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़िला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर, पारा, शनार, मरकज़ी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान न होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और CM हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड्स इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत एदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे, पाशा नंबर दे रहा है। सिक्योरिटी के इशूज़ हैं तो सच बता दें। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है, PTA और दीगर लोगों का यहाँ हल्फ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा कि वजू से हैं, हल्फ पर बात करेंगे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में हुकूमत का रवैया मुस्बत था। हमारी किसी बात पर यह नहीं कहा गया कि यह गलत है। जल्दबाजी के बजाय मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद बानी PTI से हमारी मुलाकात अच्छे माहौल में नहीं हुई थी, वक्त भी महदूद किया गया था, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उनसे एक और मुलाकात होनी चाहिए ताकि चीज़ों को फाइनल किया जा सके। हफ्ते को PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और फिर अगले हफ्ते हम जल्द ही आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कैदियों को ज़मानत मिलनी चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ होगा। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पसरूर से खिताब। कहा, आईनी बेंच की तश्कील में बिलावल भुट्टो का कलीदी किरदार है जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की तकमील है। भुट्टोइज़म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार में लेकर जाएंगे। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रफत बीबी ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जना, म्यू और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में साल 9 के दूसरे रोज़ ही डकैती मज़ामत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतहर को भैंस कॉलोनी में गोली मार दी गई। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतहर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतहर की 1 साल कबल शादी हुई थी। मंगूपीर रिहायशी सोसाइटी से शहरी की शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। मुलजमान ने शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजमान मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में कमिश्नर सिब्बी की गाड़ी पर फायरिंग। कमिश्नर सिब्बी, जाहिद अली शाह और एहलकार महफूज रहे। लेवी जुकाम के मुताबिक एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार, तलाश जारी। 10 साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर बरतानिया की जेल में हमला। बरतानवी मीडिया के साथ 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। इरफान शरीफ पर केन से बनाए गए हथियार से हमला किया गया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे के शदीद चोटें आईं। इरफान शरीफ हमले में महफूज रहे लेकिन शदीद निगहदाश्त में हैं। इरफान शरीफ को गुज़िश्ता हफ्ते 10 साला सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल की सज़ा सुनाई गई थी। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए आज फाइनेंशियल बिड खोली गई। फाइनेंशियल बिड खोलने की तकरीब कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में हुई। बिड में शॉर्ट लिस्ट होने वाली वाहिद तुर्क कंपनी ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आमदनी का 47.25% हिस्सा देने की पेशकश की है। तुर्क कंपनी की पेशकश की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी।
पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तौसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8000 ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। अदाकारा नरगिस की अपने शौहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ़ कर दिया है। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहदा करवाया है। अदाकारा ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। गज़ा पुलिस चीफ महमूद सलाह और मुआविन हसान मुस्तफ़ा समेत मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी में 7वां नौमलूद जाँ बहक। खुले आसमान तले खेमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। गज़ा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में जहनी दबाव का सबब बन गई। गुज़श्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। हज़ारों इसराइली फ़ौजियों का गज़ा में लड़ने से भी इनकार। बरतानिया में हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुश्तबा तौर पर मुलविस अफराद को सफ़र करने, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया के तमाम नेटवर्क्स, बाज़ अफराद से ताल्लुक़ रखने और माली मामलात रसाई पर पाबंदी भी लगाई जा सकेगी। मुश्तबा अफराद के खिलाफ अबूरी सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर इस्तेमाल होगा। हुकूमत मुजवज़ा क़वानीन के नफाज के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कानून पार्लियामेंट में पेश करेगी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यखबस्ता दर्जा हरारत से स्कूल और सड़कें बंद। परवाज़ों और ट्रेनों का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देखकर करेंगे। विकेट पर थोड़ी घास है, पेसर्स का किरदार अहम होगा। सेंचुरियन में 4 रोज़ अच्छी क्रिकेट खेली, केप टाउन में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद का कहना था कि जनूबी अफ्रीका नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के पहले रोज़ सियालकोट के खिलाफ पेशावर रीजन की टीम 258 रन बनाकर आउट हो गई। जुबैर खान ने 47 और नबी गुल ने 44 रन की इनिंग्स खेली। इमाद भट्ट ने 4, अली रजा ने 3, शुएब अख्तर जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के अख्ताम पर सियालकोट ने किसी नुकसान के बगैर 8 रन बना लिए। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला फैसला कुन मार्का जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज़। माइयों की तस्वीर जारी। नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। खराब नज्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे। मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।